हेलो दोस्तों। भारत को हमेशा से ही ऐसा देश माना गया है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे रहा है, मगर ये बिल्कुल गलत है। इससे उल्टा भारत सबसे बुद्धिमान लोगों का देश है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें भारतीय सभ्यता और उसके आविष्कारों की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी। इसी वजह से उन्हें लगता है कि सारे आविष्कार विदेश में हुए हैं, भारतीयों ने किसी तरह का आविष्कार ही नहीं किया है। ऐसे में आपको बताने जा रहा हूँ उन 5 भारतीय आविष्कारों के बारे में जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा कि ये विदेशी नहीं बल्कि देसी है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको भी भारत साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में दुनिया का सबसे महान देश लगने लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेपन्स यानी हथियारों की। आपको धनुष्वान के बारे में तो पता ही होगा, इनका जनक भारत है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे ग्रंथ में जिन अग्नेय अस्त्रों जैसे कि वरुणास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का वर्णन मिलता है, वो आज के आधुनिक युग के बंदूक, मशीन गन, परमाणु बम और विषैली गैसों के तौर पर जानी जाती है। अगर आप पुराणों की माने तो ये बात सच है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एरोप्लेन्स यानी विमानों की। जैसे कि मैंने विमान का नाम लिया होगा, आप में से कुछ लोगों ने तुरंत बोल दिया होगा, अब ये तो कहने नहीं जा रहा है कि इसकी खोज भारत ने की है। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लेन्स का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने करा था। ये बात सच है कि आधुनिक विमान की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चौथी शताब्दी में ही महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्रों में विमान बनाने की तकनीकों को लिखा था। महर्षि भारद्वाज के लिखे शास्त्र में गोदा एक ऐसा विमान था जो गायब हो सकता था और अक्षय दुश्मन के विमान को खराब कर सकता था। और वहीं प्रलय एक प्रकार का विद्युत करंट का शस्त्र था जो पल भर में भयंकर तबाही मचा सकता था। आप सबको पुष्पक विमान तो याद ही होगा, वही विमान जिसमें रावण सीता मैया का हरण करके लंका ले गया था। विमानों का जिक्र हमारे यहाँ रामायण के समय से होता आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माइथोलॉजी यानी पुराणों में विश्वास नहीं करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राइट ब्रदर्स के जहाज बनाने से 8 साल पहले ही भारत के एक व्यक्ति शिवकर बापूजी ने कर लिया था और मुंबई के चौपाटी पर उसका परीक्षण यानी टेस्ट भी किया था। बॉलीवुड में इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है हवाईजादा। तालपड़े ने महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ही जहाज बनाया था। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पहिए की। आज से करीब 5000 साल पहले रामायण और महाभारत काल में पहिए का वर्णन मिलता है, जिस रथ पर अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी। पुराणों की माने तो राजा महाराजा भी अपने युद्ध में ऐसे ही पहियों वाले रथों का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इस बात में कोई शक नहीं कि इराक ने नहीं बल्कि भारत ने पहियों का आविष्कार किया था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी से मिले खिलौना हाथी गाड़ी आज भी भारत के संग्रहालय यानी म्यूजियम में सबूत के तौर पर रखी है, जो ये बताती है कि पहिए की खोज इराक ने नहीं बल्कि भारत ने की थी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी आजकल आम है, बहुत से लोगों की रोजाना सर्जरी होती रहती है। लोगों को लगता है कि सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन क्या आपको ये पता है 1000 ईसा पूर्व में ही महर्षि सुश्रुत ने अपने समय के चिकित्सकों के साथ मिलकर अंग लगाने, पथरी का इलाज करने और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रोगी को स्वस्थ करने की तकनीक को खोज लिया था। उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल कर ली थी। 5वें नंबर पर है जियोमेट्री यानी ज्योमिति।
आप सबने जियोमेट्री तो पढ़ी होगी। अरे वही जिसमें हम ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल जैसे आकारों का आंकलन हिसाब किताब करते हैं। ग्रीस के मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलों की खोज की थी, लेकिन इससे काफ़ी पहले प्राचीन भारत के गणितज्ञ बोधायन ने ज्यामिति के महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की खोज कर ली थी। इस बात से बहुत लोग अनजान हैं, क्योंकि उस समय रेखा गणित को शिल्प शास्त्र के नाम से जाना जाता था। और शायद आपको ये बात पता ना हो, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में सबसे ज़्यादा भारतीय ही हैं। वीडियो का पार्ट 2 हम जल्द ही लाने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।